आपको पता है कलवा देवता कैसे प्रकट होते हैं और कैसे अपने भक्तों की न्याय और पुकार पर जाते हैं। कलवा देवता रजत के कलवा कैसे हुए आपको पता है। कलवा देवता के बारे में आपको जानकारी है। तो दोस्तों आज की जो कहानी में आपको देखने को मिलेगा गोलू देवता शांत और कलवा देवता कैसे उग्र हुए और कैसे एक गुरु को रास्ते में लाने का काम करा कलवा देवता ने। आज की कहानी में आपको सब सुनने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी आज आप लोगों के समक्ष एक सत्य घटना और लेकर आया हूं। और दोस्तों यदि आज आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो या गलती से मेरे चैनल पर आए हो तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप वीडियो पूरी देखें। वीडियो पूरी देखने के बाद आपको लगता है कि यार वाकई में एक सत्य घटना पर आधारित ये कहानी है तो दोस्तों फिर हेमचू पहाड़ी को आगे बढ़ाने का उत्तरदायित्व आपका है। दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। जय बिरकारा बजरंगी हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों आज की सच्ची स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से विनती करूंगा, गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपके पास भी कोई ऐसी सत्य घटना है जहां पर आपके घर के इष्टों ने न्याय करा है या आपके घर के इष्टों ने कहीं पर भला करा है तो आप लोग दोस्तों अवश्य हेमचू पहाड़ी के साथ साझा करें। मेरा यकीन माने दोस्तों मैं उस घटना को सत्य समझ के ही अपलोड करता हूं। दोस्तों आज की कहानी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कुमाऊं के एक प्रसिद्ध गुरु थे। नाम में दोस्तों गुरु का कोई नाम अंकित नहीं करूंगा, मैं गुरु नाम से ही संबोधित करूंगा और जिनके वहां जागर वगैरह थी मैं उनको नाम से संबोधित करूंगा। जो ये जागर लगी ये 9 लाख कतिरों के घर पे लगी थी। तो वहां पर जो गुरु थे वो प्रसिद्ध गुरु थे, माने जाने गुरु थे। जो वहां पर के जो मुख्य डंगरी थे वो गोलजू के धामी थे और नरसिंह देवता भी उन पर अवतार थे, अन्य देवताओं भी उन पर देवताओं का झलक थी। अब क्या हुआ, गुरु और जो डंगरिया था उनके आपस में बनती थी और वो गुरु कहीं भी जाते थे तो वो अलग अलग एक ही डंगरिया के सामने जाते थे, हर किसी के साथ जाते थे। और इतनी ताकत थी गुरु की, वो बोलते थे जिस देवता को मैं एक बार बैठा दूंगा, जिस डंगरिया को मैं एक बार बैठा दूंगा फिर उसकी ताकत नहीं है वो उठ जाए। और ऐसा होता भी था दोस्तों, मैं मिथ्या नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा कई गुरु कर भी देते हैं। उन पे कई विद्या शस्त्र और तंत्र मंत्र उनके पास रहते हैं और वो गुरु से मिला रहता है। अब जिस घर में गए दोस्तों जागर लगाने, उस घर में जो थे गुरु काशाम्बरी, जो 9 लाख कतिरों के गुरु हुए, गुरु काशाम्बरी, गुरु बेगदास, गुरु खेगदास, सभी गुरु मतलब जो कतिरों के रहने वाले हुए ये उनके साथ में चलने वाले हुए। तो अब क्या हुआ दोस्तों, वहां जागर की प्लानिंग करी गई थी कि यार एक जागर लगाएंगे और हम गुरु को बुलाते हैं जागर लगाने के लिए। और बहुत परचुनी गुरु हैं और बहुत फैसले और बहुत ज्यादा फायदा उन्हें दिया है। जिनके घर में जागर लगी थी उनके घर की स्थिति थोड़ा ठीक नहीं थी और वो देवी देवताओं में बड़ा विश्वास और बड़ी आस्था रखते थे अपने उत्तराखंड के। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है हम पूजा वगैरह करेंगे और गुरु को नचाने हम एक पूजा करते हैं और पूजा में जो भी दास वगैरह जो भी आएंगे मैं उनको अपने वहाँ बुलाकर और गुरु की पूजा अच्छे से करते हैं। तो दोस्तों अच्छे तरीके से जागर की व्यवस्था करी गई और व्यवस्था करने के बाद गुरु वगैरह सब आए, गुरु वगैरह और कार्यक्रम की बहुत अच्छे से व्यवस्था करी गई। और हमारे पहाड़ों में आपको शायद जैसे जो बाहर से लोग जाते हैं तो आपने देखा ही होगा पहाड़ियों का मान सम्मान और उनके किसी चीज़ के लिए कोई कमी की आवश्यकता नहीं पड़ती। हर चीज़ हर संभव कार्य वो करते हैं और जो उनसे होता है वो करने के लिए राजी रहते हैं गुरु। तो जब जागर लगी और लगने के लिए वहाँ पर गुरु को बुलाया गया, उनको आसन दिया गया, उनको मान सम्मान और जो कहा गुरु ने जैसा कहा उनके लिए वो करा गया। तो दोस्तों हमारे पहाड़ी में बोलते हैं जब ये जागर वगैरह कार्यक्रम करते हैं तो उस टाइम पर कोई खुशी की लगाता है, कोई दुख की लगाता है। तो उसी टाइम पर जो इनके वहाँ ये जागर लगी थी, दुख की जागर लग रही थी।
जो धौंस का होता है नाम होता है। तो उसी प्रकार से जब इनने ये धौंस, दुख की धौंस लगाई थी, तो उन्होंने कहा यार गुरु को बुला के मान सम्मान करा इनने। तो रात्रि में सबने भोजन वगैरह बनाते, हमारे पहाड़ियों में तो हंसी मजाक भी चलती है। उन्होंने कहा गुरु तुम यार कैसे गुरु हो यार, तुम गुरु हमारा ध्यान नहीं रखते हो। उन्होंने कहा अरे नहीं ऐसी बात नहीं, बहुत अच्छे से बात। इस तरीके से पहाड़ी आदमी का चलता है दोस्तों मजाक हो रहा। तो थोड़ा अब दोस्तों शाम को आसन लगाएंगे देवी देवताओं के लिए, आसन लगाएंगे तो सभी के लिए आसन लगे, और आसन लगे तो दोस्तों चाल भी लगी। सब फिर धीरे 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 दवाई लगाना स्टार्ट करी। मेरा छोटा नाना ठूला देवी देवताओं को न्योत और आदेश की वाणी ध्वनि में आएंगे और अलग अलग की वाणी जता के सबको परिचय दे के जाएंगे। तो इस टाइप से ये लगाते हैं वहाँ पर चाल। अब दोस्तों जब ये चाल लगा रहे थे वहाँ पर, और सभी देवी देवता धीरे धीरे सबको न्योत भी लगा विधिवत नियम से, और बारी बारी से एक के बाद एक के बाद एक सभी देवी देवताओं को न्योत लगता रहा। तो धीरे 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 क्या हुआ, वहां पर माहौल ऐसा बना, चागल लगाते लगाते गोलू देवता की चाल भी आ गई। जब गोलू देवता की चाल आ गई तो गुरु ने गोलू देवता को वहां पर गद्दी में से पहले नचाया गोलू देवता को। गोलू देवता नहीं नाचे तो गुरु ने गोयल देवता को बोली मार दी कि कैसा गोयल है, तू नाच नहीं रहा है, गोयल है, अभी तक तो तेरे को आ जाना चाहिए था खेलते खेलते जय मामू करके, तू गोयल नहीं है, गोयल नहीं नाच रहा है। चलो दोस्तों कोई बात नहीं, तो आपस में कहा गुरु अब गोयल को छोड़ो, फिर अब आगे को चाल चलते हैं, गोयल नहीं आ रहा है तो रास्ता नहीं दे रहे तो गोलू अब आगे तो बढ़ना ही है। उन्होंने कहा चलो ठीक है, अब गोयल नहीं आ रहा है तो क्या करें, अब गोयल को छोड़ो, फिर गोयल नहीं आ रहा है। तो फिर गुरु क्या लग गया, अपनी कहानी बताने में लग गए, और वो धामी गद्दी पे बैठा हुआ है वहां पर, जो धामी बैठा हुआ है गद्दी में। तो गुरु कह रहे हैं अरे ये गोयल फोयल कुछ नहीं है आज के समय में, ऐसे गोयल को तो मैं दरो दाम बैठा देता हूं गद्दी में, और ऐसा गोयल कोई हो नहीं सकता है जो मेरे सामने उछल के आ जाए। और गोयल को नहीं, मैंने कैसे कैसे डंगरियों को बैठाया है अपने धौंस में, क्योंकि मैं कौन हूं, गुरुओं का गुरु हूं, सब मेरे ढोल में रहते हैं। ये गुरु के वचन थे वहां पर, इस टाइप से गुरु बोल रहे थे दागर में। तो अब दोस्तों जैसे उन्होंने बोला गोयल फोयल मेरे सामने कुछ नहीं बेचता है, और गोयल अगर मेरे सामने बेचता है या कुछ बेचता है तो बताओ मेरे को, क्योंकि मैं क्या हूं, मैं गुरु हूं। इस टाइप से बोला उन्होंने। और आज जब मैं जागर लगा रहा हूं तो मेरे सामने तो कोई आ भी नहीं सकता है, क्योंकि मैं गुरुओं का गुरु हूं। ये वचन बोले उन्होंने जैसे। और ये जागर लग रही थी 9 लाख कतूरू की फन्नी में जागर लग रही थी। मैं फिर बता रहा हूं आपको। तो जैसे उन्होंने बोला कि मैं गुरुओं का गुरु हूं, और गोयल होयल मेरे घुट्टे में गया, और जो डंगरिया था उसको भी बहुत, सबको बुरा लग रहा था वहां कि गोयल घुट्टे में गया, कैसे बोल दिया इनने। तो दोस्तों जैसे ये वचन बोले उसने कि मैं कोई गोयल होयल को नहीं मानता हूं, और मैं गोयल को छोड़ के आगे बढ़ूंगा जागर में। तो दोस्तों जैसे ये वचन बोले उनने, तो खट से उस गद्दी में से कौन नाच के आगे दोस्तों पता है, रजत का कलवा। और कलवा देवता जैसे नाचते हुए आए दोस्तों, जो धरती थी पूरी कुछ क्षण के लिए वहां पर पूरी धरती हिलने लग गई थी। जो दास था वो पहचान भी नहीं पाया ये कौन देवता आ गया, और कलवा देवता ने ऐसे फाड़ने को तैयार हो गए जैसे अभी किसी को फाड़ देंगे, और अभी किसी के 2 टुकड़े करने को। इतना क्रोध और इतना भयंकर आक्रोश करा है, और इस तरीके से कलवा देवता ने आक्रोश करा, और बिल्कुल वो करा इस टाइप से पूरा उचड़ करने लगा। कलवा देवता वहां पर उचड़ करने लगे थे। कलवा देवता को कोई नहीं पहचाना वहां पर कि कौन सा देवता आ गया, क्या आ गया। अब गुरु भी आश्चर्यजनक में, जो गुरु अभी तक बोल रहा था कि यार ये घुमते में गया और ये मैंने देखा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है देवता, गुरु शांत होकर बैठ गया एक कोने पे। उन्होंने कहा कौन नाच गया इस पर, कौन बैठ गया, कौन ये हो गया। ऐसे चुपचाप बैठ के गुरु देखने लग गए। उन्होंने गुरु क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, गुरु इसको शांत तो करो। कहां से गुरु शांत करे, गुरु तो खुद बैठ गया हुड़का लेके साइड पर। उन्होंने कहा भैया मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा करके।
और इस तरीके से कलवा देवता का विकराल रूप था दोस्तों, वहां किसी ने नहीं देखा था उस गांव में पहली बार। और जो डंगरिया था उन पर कभी कलवा देवता नाचते ही नहीं थे। ताजुब की बात यह थी, को डंगरिया को पता ही नहीं था कि मेरे पर कलवा देवता नाचते हैं करके, और कभी उन पर कलवा देवता ने अवतार ही नहीं रखा था। लेकिन जब गोयल को बोला, उसने घुत्ते में मेरा गोयल गया, तो दोस्तों कलवा देवता का जो पारा था, बोला जाता है ना, गोयल का जो असली अगवानी जो बोला जाता है वो रजत का कलवा बोला जाता है। अगर गोयल का अगर मुहिम और पहरेदार अगर कोई बोला जाता है तो कलवा देवता बोला जाता है। अगर गोयल का अगर कोई सेना नायक अगर बोला जाता है तो कलवा देवता को बोला जाता है। तो इस टाइप से जब उन्होंने ये वचन बोले और मानो वहां पर कलवा देवता को इतना बुरा लगा दोस्तों, वो वहीं पर नाच के आ गए। तो जब उन्होंने इतनी तरीके से विकराल तरीके से वो करा, तो उन्होंने कहा, किसी ने बोला इस पे शैतान नाच गया, किसी ने बोला क्या नाच गया, किसी ने बोला क्या नाच गया। तो जब किसी ने बोला शैतान नाच गया तो उन्होंने कहा खिचड़ी दो इसको। तो उसको खिचड़ी देने के लिए जैसे गए तो दोस्तों वो कलवा देवता का भोग क्या होता है, कलवा देवता का जो भोग होता है दोस्तों वो खिचड़ी ही होता है। 12 मण का दाना और 18 मण का खाना कलवा देवता का हुआ। खिचड़ी की जब बात हुई वहां पर और खिचड़ी जब उनके पास आई तो दोस्तों वो खिचड़ी जो थी वहां पर तुरंत कलवा देवता ने पकड़ी और वो खिचड़ी सारी कलवा देवता खा गए। उन्होंने कहा ये तो खिचड़ी तो बाहर फेंकते थे, ये तो यही खा गए, कौन है भैया। और जब उन्होंने खिचड़ी खाई, और दोस्तों जब कलवा देवता आते हैं, जब तक उनको खिचड़ी नहीं दोगे तो कलवा देवता शांत नहीं होंगे, वो उग्र ही नाचेंगे और किसी की ताकत नहीं है कि कोई उन्हें शांत कर दे। कलवा देवता को इतने उग्र नाचते हैं कलवा देवता, क्योंकि कलवा देवता एक बाणी के नहीं चलते ना, कलवा देवता कई तरीके के चलते हैं। भैंसों के साथ कलवा देवता होंगे, गधरे में कलवा देवता होंगे, आकाश में कलवा देवता होंगे, जल में कलवा देवता होंगे, हल में कलवा देवता होंगे। जितने प्रकार के वर्ण, जितने प्रकार के जल, जितने प्रकार के गधरे, जितने प्रकार की धाराएं होंगी उतने प्रकार के कलवे होंगे। जितनी प्रकार की अगर गणदेवियां होंगी तो उतनी प्रकार की गणदेवियों के साथ उतने प्रकार के कलवा चलेंगे। क्यों? क्योंकि सबको थामने वाले, अलाई बलाई जादू टूना फूना दोस्तों वो सब थामने वाले कलवा देवता होते हैं। गोयल देवता तो जो होते हैं वो शांत स्वरूप में होते हैं, लेकिन उनके साथ जो चलते हैं कलवा देवता दोस्तों, वो साक्षात शैतान मान लो उनको, साथ साथ मौत मान लो उनको, साक्षात देवता मान लो उनको। जिस रूप में कलवा देवता नाचते हैं वो बड़ा प्रचंड होता है। बोलता है अगर खिचड़ी अगर लेट हो जाएगी तो वो जमीन फाड़ देंगे उसी टाइम पर। तो जैसी ये जब सब शांत हुआ उनका, तो दोस्तों कलवा देवता ने खिचड़ी खाई और गुरु जब उनके सामने आए, उन्होंने कहा प्रभु तुम कौन हो, क्या हो, बताओ। तो उन्होंने कहा गुरु तू तो कह रहा था गुरुओं का गुरु मैं हूं, अगर तू गुरु का गुरु है तो गुरु फिर मैं कौन हूं बता मुझे। गुरु सामने का गुरु बुला गुरु का सामने को, और गुरु बुला जिसको जो बुलाता है गुरु उसको बुला, और वो मुझे अगर शांत कर देगा तो गुरु मैं मान जाऊंगा। फिर भी वो समझ नहीं पाया। उन्होंने कहा तुम गुरु अपना नाम बताओ। उन्होंने कहा गुरु मैं वही हूं जब रानी बाग में कतिरों को छुड़ाने वाला मैं ही हूं। जब सारे गुरुओं की शक्ति फेल हो गई थी, सबों की शक्ति वहां पर धराशायी हो गई थी, उस टाइम पर मैं कलवा ही वहां पर गया था, तब जाके पहचाने। उन्होंने कहा अरे बढ़िया, वो गुरु धाट से धराशायी हो गए। उन्होंने कहा सत्य वचन मालेगा, सत्य वचन। और ये राज अगर ये बात अगर तू बोल रहा है तो वाकई में ये बात 100% सत्य है, क्योंकि ये मुझे पता है और ये मेरे दादाजी को पता था और ये मेरे परदादा को पता था कि कलवा देवता ही मुसीबत में वहां पर गए थे और वहां पर उनकी बंदी खोली थी। अब दोस्तों इसमें भी अलग अलग मंथन है। गंगा के 7 पुत्र थे उस टाइम पर, वो उनको छुड़ा के लेके आए, और कुछ लोग बोलते हैं कि उन्हें गोयल देवता छुड़ा के लेके आए। तो ये दोस्तों बड़ी ताजुब की बातें हैं कि अलग अलग मंथन से अलग अलग लोगों ने अपनी बात करी है इसमें। दोस्तों अलग अलग गुरुओं की अलग अलग कथन है, लेकिन कतिरों की जहां हाल चलती है, कुछ हाल में अगर कलवा देवता होंगे तो वहां का जो अगवानी करेंगे और जो वहां की पूछ करेंगे, जो गुरु मानते हैं वहां के लोग, वो कलवा देवता को ही मानते हैं उस हाल में। तो दोस्तों
तब जाके गुरु ने माना। उन्होंने कहा नहीं, सत्य वचन मालिका, और मैं तो भूल गया था और जो गलती मुझसे हुई है मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। 7 हाथ लंबा हूँ कलवा, तेरी शक्ति से कोई ऐसा नहीं है जो अनभिज्ञ हो। अगर वो गुरु होगा तो कलवा की शक्ति से भली भांति परिचित होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ और जो कहा है, जो सुना है, इस बात में आप अवश्य गौर करें और इस बात में अवश्य ही समझें। तो दोस्तों, गुरु ने अच्छे से वहाँ पर विनम्र भाव से अपने दंडवत प्रणाम करा कलवा देवता को, और उन्होंने कहा गुरु, मेरे भाई को अगर कोई कुछ बोलेगा और मेरे अगर राजा को कोई कुछ बोलेगा या मेरे किसी मंत्री को कोई कुछ बोलता है तो फिर गुरु, फिर वो सारी चीज़ें आपे से बाहर हो जाती हैं। तो अवश्य ही दोस्तों, मैंने जो कुछ भी बोला है कहानी में सत्य बोला है, कुछ भी मैंने इसमें मिथ्या नहीं बोला। यदि किसी डंगरिये को, यदि किसी भाई को, यदि किसी गुरु को इस कहानी का प्रमाण चाहिए तो आप मुझसे इस कहानी के 3 दिन के अंदर आप मुझसे संपर्क करें। अवश्य ही मैं आपको जरूर इस कहानी का परिचय दूंगा। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी होगी, हेमचू पहाड़ी को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना कतई मत भूलना। धन्यवाद।